हुए पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना तिलका कुल्लना लना आला आलिहि व असहाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज खानकाह अज़ीज़िया मुबारकिया में ज़िक्र शहादत हुसैन की महफ़िल सजी हुई है। दस्तूर के मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी अपने आबा व अजदाद की याद को मनाते हुए इस साल भी हुज़ूर साहिब सज्जादा पीरे तरीक़त रहबरे अहले सुन्नत आइज़ दीन व मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मुस्तफ़ा हसन साहब बिल्ला जेब सज्जादा तशरीफ़ खानकाह अज़ीज़िया मुबारकिया इनकी सरपरस्ती और सदारत में आसार मुहर्रम को ज़िक्र शहादत हुसैन की महफ़िल खानकाह में सजी हुई है। हज़रात, बहुत खुशी की बात है कि कम से कम हमारे गांव में खानकाही के ज़रिया से ये मालूम होता है कि बछौटा में भी कुछ प्रोग्राम इमाम हुसैन का होता है, वरना हमारा गांव पूरा नील जाता है। हर गांव में प्रोग्राम होता है, ज़िक्र शहादत हुसैन की महफ़िल सजती है, मगर बड़े अफसोस की बात है हमारा मोहल्ला सुनना रह जाता है। ये जो दादा पीर का करम था, जो अपने आबा अजदाद की याद को मनाते रहे और आज तक उनकी आल औलाद मनाती रह रही है, इंशाअल्लाह आधी नस्ल तक बनती रहेंगे, मनाते रहेंगे। लेकिन अफसोस के बाद तो ये है कि हम हुसैनी कहलाते हैं, हुसैन का नाम का दम भरते हैं, मगर ज़िक्र हुसैन से मुंह मोड़ते हैं। अब बताइए, इतना बड़ा मोहल्ला, आपको सोचना चाहिए असल महफिल यही महफिल है, असल प्रोग्राम यही प्रोग्राम है। क्या इमाम हुसैन की याद को हम ताज़ा करें, महफिल में आवें, ज़िक्र हुसैन सुने, सवाने उम्री पढ़ें, उनकी औलाद के दास्तान को हम पढ़ें, सीखें और उसी तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें। असल हुसैनी तो ये हुसैनी है, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता, अगर कहूँ तो आप बातिल नाखास्ता हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, आप कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि आपको तकलीफ क्या करना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं। लेकिन हमें किसी का मुंह नहीं देखना,
हमें अल्लाह रसूल का फरमान को सुनना और समझना है और उस पर अमल करना है। हज़रात, कानून मुस्तफ़ा, तरीक़े मुस्तफ़ा छोड़ना यही है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। हज़रात, देखिए महफिल सजी हुई है, मुक़द्दस खानक़ाह में है। एक जमात आई और आकर के चली गई, जिसका कहीं कोई शरीयत में सबूत नहीं, मगर जिसकी सबूत है, जिस मिलाद का फायदा बताया गया, जिस जिक्र का सवाब बताया गया, उस जिक्र से हम महरूम रह रहे हैं। जिसमें सवाब ही सवाब है, जिसमें बैठना सवाब है, रहमत के साए में आप रहिएगा, अल्लाह की खास रहमतें बरसेगी, फैज़ान हुसैन साहब मालामाल होइएगा। मगर आप उससे कोसों दूर हो रहे हैं और हो गए। चाहिए था कि आप जो दुनिया के दस्तूर कर रहे थे आप जानिए, लेकिन इमाम हुसैन की महफिल सजी थी, कम से कम उसमें बैठ करके हुसैन के जिक्र सुन करके अपने अंधेरे कल्ब को मुनव्वर को जल्ला कर देते। इमाम हुसैन का फैज़ान सा मालामाल हो जाते और करबला से हुसैन देख रहे हैं कि मेरा दीवाना किस तरह से मेरे जिक्र की महफिल में बैठ करके मस्त हो रहे हैं। यकीनन आप कामयाबी की मंजिल पर गामज़न होइएगा। लेकिन आज हम और आप कहते हैं हम पर मुसीबत के पहाड़ टूट रहे हैं, मुसीबत के बम बरस रहे हैं, हमारे ऊपर आफत बनाई आ रही है। बोलिए आएगी नहीं। हम तरीक़े मुस्तफ़ा इमाम हुसैन के अंदाज को छोड़े हुए हैं। मेरे हुसैन, जिस हुसैन ने करबला के मैदान में अपने 72 कुदसिया को ले जा करके कुर्बानी पेश किया था। बताओ क्या अपने नाम नमूद के लिए कुर्बानी पेश किए थे? नहीं दोस्तों, नहीं, बल्कि अपने नाना जान के दीन और धर्म को बचाने के लिए गए थे। हज़रात, तकरीर में क्या करूं, बड़े अफसोस की बात है। कुछ लोग उधर बैठे, कुछ लोग उधर बैठे, कोई सब खोले, कोई पाप फैलाए, कोई काम फैलाए। बताइए, प्रोग्राम का ये दस्तूर नहीं होता। दिल में हुसैन का जज्बा लेकर के जाएंगे कि इमाम हुसैन की मोहब्बत में जा रहे हैं, पाक साफ होकर के जाए, बावजू होकर के जाए, लिबास शरीयत के अंदाज में हो, सर पे टोपी हो, लगे कि एक मुसलमान जा रहा है, इमाम हुसैन का शैदाई जा रहा है, आशिक़ हुसैन जा रहा है, आशिक़ अहले बैत जा रहा है। ये समझ में आए कि ये मुसलमानों की टोली जा रही है। लेकिन आज हम अपने अंदाज को बदल दिए हैं। बहुत अफसोस की बात है। इसलिए तकरीर क्या किया जाए, थोड़ी देर के लिए हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। इंशाअल्लाह तकरीर कल जुमा के दिन होगी और मैं करूँगा तकरीर, लेकिन थोड़ी देर आप समाप्त कीजिए। इमाम हुसैन कौन है? ये नवासे रसूल है, दिल बंदे फातिमा है, हज़रत अली का लख्ते जिगर है। वो हुसैन जिनको मेरे नबी ने अपने आगोश में लिया है, वो हुसैन जिनके रगों में अली का खून दौड़ता है, वो हुसैन जिनके जिस्म में, जिनके शिकम में हज़रत